नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे वो अनुषंगिक कार्रवाइयों के संबंध करेंगे। ये भाग 3 होगा, जिसके संबंध में अलग-अलग कुछ अनुषंगिक कार्रवाइयों का मतलब ये होता है कि कुछ अतिरिक्त कार्रवाइयाँ जो न्यायालय को करनी पड़ती हैं और वो किस भाग में होती हैं। आज हम धारा 75 से लेके 78 तक की धाराओं के संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशन। धारा 75 में बताया गया है कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति, अर्थात किसी विषय पर कोई संपत्ति या कुछ है तो जो न्यायालय चाहता है कि कोई उसका मौका मुआयना किया जाए आज का, जिससे ये स्पष्ट हो सके ये क्या स्थिति का केस चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है ना। इस संबंध में जब पता करना हो तो कमीशन निकाला जाता है, जिससे ये सब क्लियर हो सके कि ये किस तरह की कार्रवाइयाँ हैं। ठीक है ना। क्षेत्र के अंतर्गत अन्य न्यायालय को कमीशन, अर्थात कोई एक न्यायालय और फाइल दूसरे न्यायालय में है और उसे लगता है कि उस फाइल का मुआयना किया जाना जरूरी है और कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा जरूरी है, तो कमीशन बना के उस फाइल का मुआयना करने के लिए क्षेत्र के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्गत ही दूसरे न्यायालय के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। और इसी में एक धारा 77 है जो अनुरोध पत्र जारी करने के संबंध में कहती है। अनुरोध पत्र से मतलब है जहाँ पर न्यायालय का क्षेत्र अधिकार से बाहर है, कोई विशेष राज्य सरकार या फिर विदेश का मामला है, जहाँ भारत सरकार के क्षेत्र अधिकार से बाहर का मामला है, तो वहाँ अनुरोध पत्र जारी करके उस स्थिति या परिस्थिति का मौका मुआयने के लिए कमीशन के ही रूप में जारी किया जा सकता है। कुछ लोगों को न्यायालय इस तरह की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद है विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन, अर्थात विदेशी न्यायालयों के द्वारा निकाले गए कमीशन के संबंध में जब कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो किस तरह से भारतीय न्यायालयों के अंतर्गत की जाएगी और किन न्यायालयों के संबंध में आपको कमीशन को अलाउ करते हुए यहाँ कार्रवाइयों को आनुषंगिक रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से समझते हुए आपको समझना होगा कि ये सारा का सारा ये कमीशन के संबंध में है भाग 3। ठीक है ना। और भाग 3 अमूमन जल्दी से जारी नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी न्यायालय ये नहीं चाहता कि किस तरह की कार्रवाइयाँ कैसे चलेंगी। ठीक है ना। कार्रवाइयों के चलने का चलन एक इस तरह का एक अपनी कानूनी प्रक्रिया है, जब कानूनी प्रक्रिया से बाहर नहीं जाया जाता है। ठीक है ना। जब कानूनी प्रक्रिया से बाहर नहीं जाया जा सकता तो आपको समझना होगा किस तरह करके किन कार्रवाइयों के संबंध में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। ठीक है ना। अब हमने जो भाग 3 में बात करी है ये सभी के सभी सीपीसी के अंतर्गत आती हैं, और सीपीसी के अंतर्गत किसी भी न्यायालय के क्षेत्र अधिकार अलग अलग बांटे गए हैं। उस क्षेत्र अधिकार के अनुसार ही सभी को नियम अनुसार अब कमीशन जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। जिस कारण से उपयुक्त मामले को ध्यान में रखते हुए समझ सकते हैं कि किस तरह करके ये सब किया जा सकता है। ठीक है। उपयुक्त मामले में अगला जो चैप्टर होगा, जब हम बात करेंगे विशिष्ट मामलों के वादों में, जिनमें स्पेशल तरीके के कुछ केसेस रहते हैं जिनके संबंध में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन यह है कि ये जो सीपीसी है विशेष कार्रवाइयों के संबंध में अब अलग अलग ढंग से अलग अलग हर विषय को कवर करते हुए, मतलब जो जिस तरह की किसी सिविल प्रक्रिया को जरूरत थी उन सभी को आधार मानते हुए सभी चीज़ों का अवलोकन किया गया है। उसी हिसाब से आपको समझना होगा कि किस प्रकार से इन चीज़ों का अवलोकन करते हुए सरकारों के द्वारा सिविल केसों के संबंध में कार्रवाइयाँ लिखी गई हैं, न्यायालय को किस तरह की कब क्या जरूरत पड़ेगी, इतने विस्तृत रूप में इसलिए सीपीसी को बनाया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से बच के ना निकल सके। लेकिन यह है कि ये सब जो हो जाता है कि गलत आदमी के विरुद्ध डिग्रियां पास हो गई या कानून ठीक से काम नहीं कर रहा, ये केवल व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि कार्रवाइयों का सही ढंग से आकलन नहीं करने के कारण होता है। वरना न्यायालय आकलन अगर ठीक ढंग से करे और परिस्थितियों को जज करके निर्णय दे तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति छूट जाए।
और दूसरा ये कि कोई निर्णय जल्दबाजी और उसमें नहीं देना चाहिए, कानून के सम्मत निर्णय देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके और न्याय की अवधारणा को राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए सिस्टम के अनुसार प्राप्त किया जा सके लोगों को। नमस्कार।